धनबाद लोकसभा सीट से पिछली दफा कांग्रेस आला कमान के द्वारा जो टिकट दिया गया था वह बाहरी उम्मीदवार थे और वही हार की वजह बने। आए दिन उम्मीदवार की वजह से स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में मायूसी रहती है। इस वजह से धनबाद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली भी गए थे और आला कमान से इच्छा जाहिर गुजारिश की है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जिसे भी टिकट दिया जाए वह स्थानीय सांसद प्रतिनिधि हो। बृहस्पतिवार को शाम मेमको मोड़ में धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता कर उन्होंने अपनी इच्छा जग जाहिर की। उनका आला कमान से एक ही गुजारिश है कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र से किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो यहाँ का हो, क्योंकि धनबाद में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के लोग निवास करते हैं। उन्होंने आगे की बात रखते हुए धनबाद विधानसभा क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के वरीय नेता अशोक कुमार सिंह को चुना है, जो कार्यकर्ताओं को लेकर आम जन के बीच पिछले 8 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। कोविड काल में भी अशोक सिंह ने ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल किट व अन्य सुविधाओं से धनबाद की आम जनता को सहायता पहुंचाई। इन्हीं सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा अशोक सिंह धनबाद के सांसद के रूप में आला कमान से दिल्ली को टिकट देने की बात की है। पत्रकार वार्ता के दौरान अनिल राय, योगेंद्र सिंह जोगी, दिलीप मिश्रा, पप्पू कुमार पासवान, मनोज कुमार हाड़ी, मोहम्मद मोइन अंसारी, गोपाल धाती, विकी कुमार, अरविंद सैनी एवं गंगा वाल्मीकि उपस्थित रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत इसलिए आई है, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के उपाध्यक्ष हैं और जिला के महामंत्री हैं और सारे सीनियर नेता हैं। हम लोग यहाँ के स्थानीय नेता जो पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, अशोक कुमार सिंह के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा कांग्रेस के लिए टिकट मांगने गए थे दिल्ली। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी मीर साहब, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी और सीएलपी लीडर आजम राजन साहब से मुलाकात किया। हम लोगों ने अपने डिमांड रखा कि स्थानीय नेता जो हमारे हैं अशोक सिंह जी, जो हमारे सुख दुख में यहाँ साथ दिए हैं और धनबाद की जनता को रग रग पहचानते हैं, सभी को लेकर चलते हैं, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे, चुनाव हम लोग आराम से जीत सके कांग्रेस पार्टी। रही बात, धनबाद को बार बार छला जा रहा है बाहरी प्रत्याशी देने के नाम पर। कभी एक कीर्ति झा आजाद आ जाते हैं, कभी 500 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं, जो यहाँ पर चुनाव लड़ लेते हैं फिर दोबारा नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों सूट जो लेकर आते हैं कैंडिडेट, ऐसे लोगों का विरोध करते हैं हम लोग, और वैसे प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ का लोकल धनबाद लोकसभा प्रत्याशी को लोकल प्रत्याशी चाहिए, या वो चंदनकारी से हो, या धनबाद विधानसभा से हो, या बोकारो विधानसभा से हो, निरसा से हो, गोविंदपुर से हो, सिंदरी से हो, जहां से भी हो, हमारे धनबाद का लोकल प्रत्याशी चाहिए। वो हमारे अल्पसंख्यक शमशेर आजम हो, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी अजय दुबे हो, नवनीत नीरज हो, बहुत तरह के प्रत्याशी धनबाद में है जो चुनाव जीत सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी। वैसे डिमांड हम करते हैं कि लोकल प्रत्याशी यहाँ से दिया जाए, और सब कुछ हम देखते हैं इसमें सबसे प्रत्याशी भारी भरकम हमको अशोक सिंह नजर आते हैं, जो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। और आला कमान से हमने अपना यही डिमांड रखा है। उन्होंने बोला कि हम आप लोग की भावना को कदर करते हैं, आप लोग निश्चित होकर जाइए वापस अपने क्षेत्र में और कांग्रेस को मजबूत कीजिए और चुनाव की तैयारी कीजिए। हम वैसे प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी को चुनाव में उतारेंगे और यही रख रहे हैं। लेकिन बीच में जो हम लोग को सुनने में मिल रहा है फलना आएगा चिलना आएगा, तो इसलिए हम लोग आज फिर से आला कमान को, प्रदेश को ये कहते हैं कि हमें लोकल प्रत्याशी दिया जाए, और हम फिर पुनः अशोक सिंह से मांग करते हैं। पूरा परिचय बता दीजिए। पप्पू कुमार पासवान, प्रखंड अध्यक्ष धनबाद। आज सभी को मनोज कुमार हाड़ी, प्रखंड अध्यक्ष गोविंदपुर की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आज हम लोग का मूल मकसद ये प्रेस वार्ता का इसलिए है कि क्योंकि हम आप लोग जानते हैं कि विगत दिनों हम लोग दिल्ली पहुंचे थे अपने मुख्यालय पर कांग्रेस के, और वहां पर सभी आला कमान से हम लोगों ने मिल करके यहाँ के जो धनबाद पार्लियामेंट है उससे अवगत कराया है, और उन लोगों को ये जानकारी दी कि ये पार्लियामेंट जो ये धनबाद पार्लियामेंट है इस बार कांग्रेस के खाते में आ सकती है, बशर्ते आप लोग सही चुनाव करके ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से भेजे नाम, ताकि हम लोग उसको जोश खरोश से और वहाँ की जनता खुश होकर के उनको वोट करे और उनको जिताने का काम करें। क्योंकि आप विगत दिनों में अभी जैसे हमारे पप्पू भैया ने कहा कि पैराशूट के द्वारा यहाँ पर भेज दिया जाता है,
जिससे उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो हारने के बाद कभी नजर नहीं आते हैं। जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर या जीतने के बाद भी जो बाहर से आएंगे, अगर जीत भी जाते हैं तो वो क्षेत्र में उस तरह का यहाँ पर वो अपना नहीं दिखा पाएंगे जो संगठन हमारा मजबूत होगा, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी को ही हानि हो रही है, क्षति हो रही है हमेशा। तो इस कारण से हम लोग इस बार वहाँ सभी अपने आला कमान से आदरणीय खड़गे जी से, हमारे प्रभारी महोदय से और क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल जी से, और जो वहाँ के हमारे चुनाव के हैं केपी राणा जी जो अध्यक्ष है चुनाव समिति के हमारे, उनसे भी मुलाकात करके हम लोगों ने यहाँ के वस्तुस्थिति अवगत कराया। चूंकि धनबाद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जानते हैं कि दो तरह का यहाँ ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का वोट यहाँ पर दोनों मायने रखते हैं अपने अपने स्थानों पर। शहरी क्षेत्र का एकदम सीधा सीधी टक्कर होता है, यहाँ वहाँ दो मानसिकता के लोग रहते हैं, या तो देश के हिसाब से वो लोग वोटिंग करते हैं, या तो आप भाजपा को वोटिंग करते हैं वहाँ के जनता, या तो फिर कांग्रेस को करते हैं, ये वहाँ क्लियर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि यहाँ प्रत्याशी को देखा जाता है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीणों में एक रहता है कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा है, ये भी प्रत्याशी का आकलन किया जाता है। अगर उनके घर में कोई काम रहा हो, कोई सुख दुख रहा हो, आप नहीं गए हो उनके क्षेत्र में या उनके सुख दुख में खड़ा नहीं रहे हो, तो आप कितना बड़का 30 मार खा हो, वो लोग वोट का चोट देने का काम करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का वोट हम लोग को इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रामीणों को एक लोगों का ये राय है कि इस बार स्थानीय लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग बार बार क्षेत्र में जाते हैं, ये हम लोग को सुनने के लिए मिलता है ग्रामीणों के द्वारा, जनता के द्वारा, कि नहीं आप लोग कांग्रेस सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या करता है कि आप ऐसे ऐसे कैंडिडेट उतार देते हैं क्षेत्र में कि लोग दिग्भ्रमित होकर के और भाजपा को वोट देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली जाकर के ये सब चीजों से अवगत कराया है, और इस बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि